इंसान जो भी कुछ बनता है वो अपनी सोच की बदौलत बनता है। जितना भी आज वो व्यक्ति कमा रहा है उसमें उसकी एजुकेशन, उसके टैलेंट का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान के पीछे एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। सफलता के पीछे आपकी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। जितने भी लोग आज सफल हुए हैं उनमें अधिकतर लोग वो हैं जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी है। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि हम 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं तो हम बड़ा कुछ नहीं कर सकेंगे। इस मिथ्या को आप तोड़िए। आप ये कभी भी मत सोचिए कि हमारी पढ़ाई लिखाई कम है, हिंदी मेरे को मतलब सही से नहीं आती, अंग्रेजी में बोल नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। ये गलत बात है। आज ऐसे ऐसे लोगों ने इतिहास रच दिया जिनको अंग्रेजी आती नहीं। ऐसे ऐसे लोगों ने इतिहास रच दिया जिन्होंने कभी स्कूल गए ही नहीं। ऐसे ऐसे लोगों ने इतिहास बना दिया जिन्होंने कई बार 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं में कई बार फेल हो गए और अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद में भी आज सफल और सक्सेसफुल है कि नहीं है? तो आपकी सफलता में आपकी एजुकेशन का इतना रोल नहीं है जितना आज तक हम सोचते आए हैं। आज आप जिस लेवल पे हैं, जो भी एजुकेशन है, इसी नॉलेज और इसी एजुकेशन के साथ में भी आप सफल हो सकते हैं। ये हमारे पास में हमारी सोच होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति के जीने का तरीका अलग है। यहां पर मैं बता रहा हूं कि लिविंग लाइफ हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से जीता है। हर व्यक्ति की अलग सोच होती है। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, हर व्यक्ति की अलग सोच होती है। एक टीम के अंदर 10 लोगों की, एक व्यक्ति के पास में 10 लोगों की टीम होती है। 10 लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अपलाइन अलग तरीके से सोचता है, डाउनलाइन अलग तरीके से सोचती है। होता है कि नहीं होते? गांव के अंदर 50 घर होते हैं, 50 घर में से 25 लोग अलग सोचते हैं, 25 लोग अलग सोचते हैं। तो हर व्यक्ति की सोच का नजरिया उसका अलग अलग होता है। जो इंसान जिस तरीके से सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के जीने का तरीका अलग अलग है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसान जब पैदा होता है उस समय ना वो हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना वो कोई सफल होता, ना असफल होता। वो एक कोरा कागज होता है, यानी कि ब्लैंक पेपर होता है। आप उस ब्लैंक पेपर पे अगर ABCD लिखोगे तो ABCD हो जाएगी। आप उस पे क कबूतर लिखोगे तो क कबूतर हो जाएगा। यानी कि जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन आप ये देखिए, उस बच्चे को जो माहौल दिया जाएगा उसके अनुसार वो बन जाता है। गांव के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, उसको आप बचपन से गांव छोड़ा के और आप शहर में आके बस जाइए, वो गांव की रीजनल लैंग्वेज है उसको भूल जाएगा और हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। करता है कि नहीं करता? शहर में जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को आप गांव में ले जाके छोड़ दीजिए, गांव में पढ़ाइए लिखाइए, वो हिंदी नहीं बोलेगा, वो आपकी गांव की भाषा बोलेगा। समझ रहे? अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा होता है और एक भिखारी के घर में बच्चा पैदा होता है, आप भिखारी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को आप अंबानी के घर में छोड़ दीजिए, और जो अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको आप भिखारी के घर में छोड़ दीजिए। और 20 साल बाद में जब आप मिलेंगे तो जो भिखारी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ था, जो अंबानी के घर में पल रहा है, वो करोड़ों रुपए के बिजनेस की प्लानिंग बना रहा होगा। और जो अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो 10-20 रुपए मांगने की बात कर रहा होगा। किस पे डिपेंड करा उसकी सफलता? क्या एजुकेशन पे? हाँ जी। कैसे माहौल में हम रह रहे हैं, कैसे माहौल में हम पल रहे हैं, कैसे माहौल में कैसे लोगों के साथ में हम बैठते हैं, उनके विचार क्या है। और बोला जाता है कि आप उतना ही कमाते हैं जितनी हमारी सोच होती है, उससे ऊपर हम नहीं कमा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में डिग्रियां बहुत सारी हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी सोच ये है कि 40-50 हजार रुपए मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे? और एक व्यक्ति अनपढ़ है और अनपढ़ होने के बाद में वो कोई काम स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, और 5 साल 10 साल के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसकी सोच के कारण वो बनता है, एजुकेशन की वजह से नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कोई आज से 20 साल पहले आपके गांव से कोई इंसान निकल के बॉम्बे गया होगा और आज उसके बिजनेस चल रहे होंगे वहां पर। ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि आपके गांव से 50 साल पहले कोई इंसान निकला होगा
जो मजदूरी करने के लिए किसी शहर में गया होगा, कोलकाता, बॉम्बे या बेंगलोर, बड़ी सिटियों के अंदर, लेकिन आज उसके धंधे चल रहे होंगे वहां पर। समझ रहे? अगर ऐसा होता तो आज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन हैं, वो ज्यादातर लोग शेखावटी से निकले हैं, वो अपने गांव में तो नहीं आते। अपने गांव में रह के धंधा किया क्या? नहीं। अगर अपने गांव में रहते तो शायद आज वो अपने इतने बड़े इंसान नहीं बनते, इतने बड़े उद्योगपति लोग नहीं बनते। तो मैं एक ही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस इंसान की जितनी बड़ी सोच और जिस तरीके से वो सोचता है, उसके अनुसार ऑटोमेटिक बन जाता है। आप कितना सोचते हैं, कितना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं। हमारा माइंड जैसे सोचता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी एक्टिंग और एक्शन करती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने ये सोचा होगा कि मैं 1 तारीख से सुबह जल्दी उठूंगा। आप सोच के सोचते होंगे कि 1 तारीख से जल्दी उठेंगे, ये आदत हम डेवलप करेंगे। लेकिन सोचते हैं आप, लेकिन उठते नहीं। कई बार होता होगा ना, नींद भी खुलती है, अलार्म भी बजता है, लेकिन फिर आप सो जाते हैं, नहीं आज नहीं कल से। सोचा लेकिन एक्टिविटी नहीं की। कई बार आपने ये सोचा होगा कि सुबह 4 बजे मेरी ट्रेन है और 4 बजे मेरे को उठना है। ये सोचा आपने माइंड के अंदर, कहीं लेट ना हो जाऊं। आपने अलार्म भी लगाया 4 बजे का, टाइम से अलार्म लगाया, लेकिन उस टाइम से पहले आपकी नींद खुल जाती है। खुलती है कि नहीं खुलती? क्यों? क्योंकि आपने सोचा और आपने उस पर एक्टिविटी भी की, क्योंकि आपको जाना है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी एक्शन करती है, वैसा ही हमारी बॉडी एक्टिविटी करती है। आपकी सोच पे आपके, ये बोला जाता है कि जो माइंड हमारा है ना, इस माइंड से आप चाहो तो 10,000 कमा सकते हो और चाहो तो 10 करोड़ कमा सकते हो। डिपेंड आपकी बॉडी से नहीं करता कि आप कितने ताकतवर हैं, कितने मेहनती हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा फील्ड में टाइम देते हैं, उस पे नहीं। आपके माइंड की सोच क्या है। और आज तक इंसान ने इसके ऊपर वाले पार्ट पे कम फोकस किया है और इसके नीचे वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस किया। समझ रहे? इस बॉडी को यहां से नीचे वाला कितना कमा सकता है? डेली के 500, 1000, 1500। इसके लिए हम साबुन भी लगाते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे जूते भी पहनते हैं, ठीक है, और अच्छा ब्रेकफास्ट भी करते हैं, अच्छा लंच भी करते हैं, अच्छा डिनर भी करते हैं। और इस बॉडी को हम पूरी खुराक देते हैं, क्योंकि 1000-1500 कमा के देगा। लेकिन इससे ऊपर वाले हिस्से जो हमारे को करोड़ों रुपए की सोच के साथ में करोड़ों रुपए दे सकता है, इसके लिए हम कोई भी डेवलपमेंट नहीं करते। क्या करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो आज तक अपने घर में जो पढ़ाई लिखाई पहले कर चुके, उसके अलावा 2-4 बुक हर महीने लेके आते हैं। ये सब सक्सेसफुल लोग, अमिताभ बच्चन कैसे सफल हुआ उसके बारे में मैं पढ़ूं, विराट कोहली कैसे सफल हो गया उसके बारे में मैं पढ़ूं, आपके जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे सफल हो गए, धीरूभाई अंबानी कैसे सक्सेस हो गया, उनके बारे में मैं पढ़ूं। आज तक कौन व्यक्ति ऐसा है, जब से आपका पढ़ाई किताबों से पीछा छूड़ा है तब से आराम हो गया कि इस ऊपर वाली बॉडी, ऊपर वाले माइंड को रिलैक्स छोड़ दो और नीचे वाले को अच्छी खुराक दो, इसको स्वस्थ रखो, इसको हट्टा कट्टा रखो, क्योंकि ये 1000-1500 रुपए दिन का कमा सकता है और इसके लिए हम मेहनत करते हैं। ऐसा ही है। अब आपको थोड़ा सा मैं गहराई में जाके बताता हूं कि हर व्यक्ति का जन्म सेम होता है, लेकिन एक ही परिवार के अंदर 2 भाई होते हैं, एक ही माँ बाप की संतान होती है। एक व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है और एक व्यक्ति नहीं बन पाता है। क्यों? 2 भाई होते हैं, एक व्यक्ति बढ़िया जॉब लग जाता है, दूसरा प्राइवेट जॉब कर रहा होता है या घर पे रह जाता है। क्यों? एक व्यक्ति की सोच ये होती है कि हर किसी से घुल मिल लेता है, अच्छी बातें कर लेता है और बड़ी बिजनेसमैन की प्लानिंग कर लेता है, और एक व्यक्ति 10-20 हजार रुपए मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाता है। क्यों? सिर्फ सोच की बदौलत। माहौल से दोनों को सेम मिला, एजुकेशन दोनों को सेम मिली, खाना खर्चा दोनों को सेम मिला, परिवार दोनों का सेम, पेरेंट्स दोनों के सेम, सारी चीजें सेम है, फिर भी एक सोच की बदौलत है एक व्यक्ति अच्छी जॉब पे चला जाता है और एक व्यक्ति सिर्फ परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता रहता है पूरी जिंदगी भर। देखा होगा आपने।
तो हम यहां पर देखेंगे हर व्यक्ति के जीने का तरीका है। पहले स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें है एडजस्टमेंट लाइफ। एडजस्टमेंट लाइफ में आप देखते हैं कि ये वैसे लोग होते हैं जो अपने पास मौजूद संसाधनों में स्वयं को डाल लेते हैं। यानी कि एडजस्टमेंट लाइफ के अंदर ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में जो कुछ है उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में अपने आप को संतुष्ट कर लिया, अगर 2 कमरों का घर है तो उसमें अपने आप को संतुष्ट कर लिया, 10,000 की नौकरी मिल गई तो उसमें संतुष्ट कर लिया, 1500 रुपए कमा रहे तो उसमें संतुष्ट कर लिया। यानी कि ऐसे लोगों को जो संतुष्ट हो चुके, जो उनके पास में है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उस व्यक्ति को आप चाहकर भी बड़ी सोच डेवलप नहीं कर सकते, चाहकर भी उसको सफल नहीं बना सकते। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आपने भिखारी को देखा होगा। भिखारी की सोच क्या होती है? ये भी तो इंसान ही है ना। 2 पैर 2 हाथ इसके पास में भी है, आंखें इसके पास में भी है, ठीक है। इसमें और हमारे में क्या फर्क है? सिर्फ सोच का फर्क है। भिखारी की सोच क्या है? भिखारी की सोच सिर्फ यह है कि 2 वक्त के खाने तक की। वो इतना सोचता है कि 2 वक्त का खाना मेरे को मिल जाए, बस ठीक है। जैसा सोचता है वैसे उसकी बॉडी एक्शन करती है। वो सुबह आप देख लीजिए 5 बजे आपको कोई भिखारी नहीं मिलेगा, भीख मांगता मिलता है 5 बजे, लेकिन 5 बजे बहुत सारे लोग रिक्शा चलाते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बहुत सारे हमारे में से 5 बजे लोग काम धंधे पे जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? गाड़ी चलाते हुए लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 5 बजे दूध की चाय की डेयरी खुल जाती है कि नहीं खुल जाती? दुकानें कई मार्केट के अंदर होती हैं, ऐसी जगह रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे 5 बजे वो लोग काम करते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन क्या भिखारी कभी 5 बजे 6 बजे सुबह मॉर्निंग के अंदर भीख मांगते हुए मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच सिर्फ इतनी है कि मेरे को 2 वक्त का खाने का जुगाड़ हो जाए। उसके लिए वो क्या करता है? सुबह आराम से उठेगा, जब भूख लगेगी तब वो चाहे रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता तो रेलवे स्टेशन के पास चला जाएगा, बस स्टैंड के आसपास रहता तो बस स्टैंड के पास चला जाएगा, और वो अगर रेड बत्ती के आसपास रहता है तो वहां पर चला जाएगा। और वो जब तक भीख मांगेगा जब तक उसके 100, 150, 200 रुपए का जुगाड़ नहीं हो जाता, यानी कि खाने तक का जुगाड़ उसका हुआ, उसके बाद में वो व्यक्ति आपको वहां नहीं दिखाई देगा। समझ रहे? शाम को फिर जैसे खाने का जुगाड़ के लिए उसको वापस निकलना है, 1.5, 2 घंटे 3 घंटे वापस वो वहां पर आपको आसपास में दिखाएगा देगा। उसके बाद में रात को 10 बजे 11 बजे आपको कोई भिखारी नहीं दिखेगा। इतनी सोच है ना? क्या सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको कोई भिखारी पूरे दिन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसकी सोच इतनी है तो उसके अनुसार ही उसकी बॉडी है वो एक्टिविटी करती है। 1, 1.5, 2 घंटे सुबह जाता है, 1.5, 2 घंटे शाम को, इतना ही है। इसके बाद में आपने मजदूर देखा होगा। मजदूर की सोच क्या होती है? मजदूर की सोच ये होती है कि आज का मेरे को काम मिल जाए, कल क्या होगा कल की टेंशन नहीं है, आज काम मिल जाए। वो सुबह अपना तैयार होगा, अपना टिफिन तैयार करेगा और लेबर चौक पे चला जाएगा। वहां से हमारे जैसे जिनको काम की जरूरत है, काम करवाने की रिक्वायरमेंट है, वो जाते हैं। कोई 500 रुपए बोलेगा, कोई 600 बोलेगा, कोई 450 बोलेगा। उसको लगेगा कि आज काम मिल जाए, कल नया काम मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आज की वो सोचता है, आज 450-500 रुपए की दिहाड़ी हो जाएगी, उसके लिए वो जाता है। मजदूर की सोच सिर्फ इतनी होती है कि आज काम मिल जाए, उसके लिए वो काम कितना करता है। मजदूर कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। 8 घंटे करता है। आपको लगता है 8 घंटे काम करता है? कहने के लिए 8 घंटे है, लेकिन काम करने के लिए उसके पास में 8 घंटे नहीं है। उसको पता है कि इस 8 घंटे में मेरे को टाइम कैसे निकालना है। सुबह टाइम आपके घर पे मजदूर टाइम से पहुंच जाता है, और जैसे उसका अगर 5 बजे अगर छुट्टी का टाइम हुआ, 5 बजने में से 10 मिनट पहले वो अपना काम धंधा है वो रोक देता है। आप चाहकर भी उससे आधे घंटे एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकते, और ना वो करेगा। उसको पता है कि आपका घर बन रहा है और आपको परमानेंट मजदूर चाहिए। आप चाहकर भी उस व्यक्ति को अगर बोलेंगे ना आज आधे घंटे एक्स्ट्रा काम कर दे, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, तो वो नहीं करेगा। आप चाहे उसको कल बुलाएं या ना बुलाएं, उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो टाइम से ही अपना काम छोड़ देता है।
दूसरी बात कि उसको ये पता है कि इस 8 घंटे के अंदर मेरे को 2-3 घंटे कैसे निकालने हैं। आप चाहे सुबह से पानी पेशाब के लिए नहीं गए होंगे, लेकिन वो हर आधे घंटे में पानी पेशाब के लिए चला जाता है। समझ रहे? आपको पता है कि एक बार चला गया तो 10 मिनट तो लगा ही देगा ना। फिर कभी वो तंबाकू रगड़ने वाला है तो तंबाकू रगड़ने के लिए बैठ जाएगा। अगर बीड़ी पीने वाला तो बीड़ी पीने के बहाने बैठ जाएगा। कभी वो पानी पीने के बहाने बैठ जाएगा, ऐसा ही है। कभी वो चाय के बहाने बैठ जाएगा। यानी कि अगर लंच से पहले 3-4 बार और लंच के बाद में 3-4 बार बीड़ी, तंबाकू या पानी और चाय के लिए 10-10 मिनट का समय निकाल लिया तो 4 बार सुबह, 4 बार दोपहर के बाद में 80 मिनट निकालिए ना उसने। 80 मिनट का मतलब है लगभग 1.5 घंटे। हमारे लिए तो सिर्फ इतना लगा कि पानी पी रहा है, लेकिन पानी पीने के बहाने से बैठेगा तो 10 मिनट लग गई। हमारे को ये लगेगा ये बीड़ी पी रहा है, लेकिन बीड़ी पीने के बहाने से बैठेगा तो वो 10 मिनट निकाल लेता है। ऐसा ही है। चाहे आपने सुबह से पानी नहीं पिया होगा, लेकिन वो आप ही के साथ में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको पानी की जरूरत है। एक्चुअल में जरूरत पानी की नहीं है, उसको पता है कि इस 8 घंटे में टाइम कैसे निकालना है। जैसे ही लंच का समय होगा, अगर उसका 12:30 या 1 बजे का लंच का समय होता है, आप ये बोलेंगे कि थोड़ा काम करके फिर खाना खाते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। बाबूजी अभी खाने का समय हो गया, 1 घंटे बाद में करेंगे। बोलता है कि नहीं बोलता? आप चाहकर भी आधे घंटे काम अक्सर नहीं करवा सकते उससे, क्योंकि उसकी सोच ये नहीं है कि ये बंदा मेरे को कल बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। उसकी सोच ये है कि आज मेरे को काम मिल गया, आज का मेरा कोटा पूरा हो गया। समझे? जैसे ही खाना खाएगा आधे घंटे उसको रेस्ट करना ही करना है। चाहे धूप हो, चाहे छाया हो, चाहे चारपाई हो, चाहे ना हो, खाना खाया वहीं पे आधे घंटे उसको रेस्ट करना है। चाहे आप कितना ही बोलते हैं, वो आपकी सुनेगा ही। सुनता है क्या? नहीं सुनता ना। जैसे ही 1 घंटा उसका पूरा हुआ, वो आराम से उठता है, चाय पानी पीता है और फिर अपने काम पे लग जाता है। लेकिन 5 बजने में से 10 मिनट पहले वो अपना काम बंद कर देता है। आप चाहकर भी उसे आधे घंटे काम अक्सर नहीं करवा सकते, और ना वो करेगा, चाहे आप कल बुलाएं या ना बुलाएं। समझ रहे? लेकिन यहां हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, और अगर आपका जान नौकरी कर रहे हैं, जिसके साथ में नौकरी कर रहे हैं, वो आपको बोले कि आज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, तो भी हम रुकते हैं। रुकते हैं कि नहीं रुकते? अगर आपको कोई बोलता है कि संडे को आपकी छुट्टी नहीं होगी, इस बार संडे को भी आपको आना पड़ेगा, तो भी आप रुक जाते हैं। जाते ही नहीं जाते? अगर होली दीपावली त्योहार पे और लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी 10,000-15,000 रुपए की जॉब है, वहां अगर आपको बुलाया जाता है तो हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को ये टेंशन है कि आज मैं इसको मना कर दिया तो कल नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन इसको कोई टेंशन नहीं है, कल आप बुलाए या ना बुलाए, कल आप नहीं बुलाएंगे तो कोई और मिल जाएगा। इसको तो 400, 450, 500 देने वाला मिल जाएगा। सही बात है? तो इसकी सोच सिर्फ इतनी है कि आज की मजदूरी हो जाएगी, या आपके कहने के अनुसार काम नहीं करेगा। ऐसा ही कारखाना कर्मचारी है, ऐसा ही फेरी वाला है। इनकी सोच ये है कि जैसे 1,500, 1,500 रुपए हुए, आज का काम निकला, अपना काम धंधा छोड़ दिया, आराम से घर करना। ऐसा ही है। लेकिन क्या आप और हम इनकी सोच के अनुसार काम कर रहे हैं? नहीं। आप में से और हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को 10 बजे भी घर जाते होंगे, जो सुबह 6 बजे 7 बजे घर से निकल जाते होंगे। निकलते कि नहीं निकलते? लेकिन क्या ये लोग निकलते हैं? नहीं निकलते, क्योंकि इनकी सोच और हमारी सोच में कहीं ना कहीं अंतर है। दूसरी, संतुष्ट लोग। ये वो लोग होते हैं जो अपने व्यवसाय द्वारा होने वाली आय से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं हम आते हैं। जो हमारे को मिला हुआ है, जितनी इनकम है, उसमें अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। और इस कैटेगरी में कौन आता है? जैसे आप टीचर है, चिकित्सक है, इंजीनियर है, या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संतुष्ट हो जाते हैं। 20,000 रुपए की नौकरी मिल गई, 5 साल से 20,000 में खुश है, कुछ बड़ा करने की आज तक कोशिश नहीं की है कि नहीं? ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बनना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गए, लेकिन जो बन गए उसमें पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग कर रहे थे,
बन गए क्लर्क। अब वो क्लर्क जो बन गए उसमें अपनी पूरी जिंदगी संतुष्ट से निकाल देते हैं, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? इन लोगों के पास में आप जाके बोलोगे ना कि आप जिंदगी में कुछ और कमा सकते हैं, एसबीपीएस का प्लान लेके जाएंगे और आप बोलेंगे कि आप कुछ और बड़ा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, आपके पास में संडे की छुट्टी होती है, संडे हाफ डे होता है आपके पास में समय होता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को काम करके आप यहां से पार्ट टाइम काम करके बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो ये लोग हैं, ये आपके साथ में आसानी से ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये आपको क्या बोलेंगे कि भाई आराम से हमारी दाल रोटी चल रही है, सही है, टाइम से सुबह उठते हैं, 9 बजे घर से निकलते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, गरम खाना खा के जाते हैं और साथ में टिफिन ले जाते हैं, शाम को 6 बजे हमारे घर में आ जाते हैं, आराम से अपनी दाल रोटी चल रही है, 40-50 हजार रुपए मिलते हैं और इससे फालतू कमा के क्या करना है? ऐसा ही है ना? यही वो लोग हैं इसी कैटेगरी के, जितने भी हिंदुस्तान में डायलॉग चलते हैं ना, वो सारे के सारे यही कैटेगरी वाले लोग थे। इनको अगर आप ज्यादा समझाओगे ना कि यहां से करोड़पति बन सकते हैं, यहां से जगवार आ सकती है, ओडी बीएमडब्ल्यू आ सकती है, आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छे अच्छे उदाहरण और डायलॉग आपको दे देंगे। देते हैं नहीं देते? कि ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, ज्यादा ऊंचा उड़ता है वो खुद ही गिरता है? इतने बड़े सपने मत देखो, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो। बोलते कि नहीं बोलते? इनको और ज्यादा अगर आप बोलोगे कि आप यहां से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, तो इतना पैसा कमा के क्या करना है? आराम से दाल रोटी चल रही है और अंबानी भी 2 रोटी खाता है, हम भी 2 रोटी खाते हैं, उसमें और हमारे में फर्क क्या है? बोलते हैं कि नहीं बोलते? ज्यादा पैसे का क्या करेंगे? और बाकी देखो, कमाने के लिए कितना भी कमा लो, थोड़ा ही पड़ता है, थोड़ा ही लगता है। ये जितने भी डायलॉग हैं, ये कौन सी कैटेगरी होती है? जो खुद संतुष्ट हो गए, जो 50 हजार कमा रहे, 50 हजार में संतुष्ट है ना। यानी कि जिस इंसान को मोटरसाइकिल चलाने में मजा आ रहा है, उसको कार की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा? जिसका 50 हजार रुपए कमाने में पूरा घर परिवार आराम से उसका चल रहा है, क्या वो आपके पास में बिजनेस करेगा? क्योंकि 50 हजार में संतुष्ट है। जिसका उसके दादाजी ने, पिताजी ने जो घर बना के दे दिया, उस घर में अगर वो संतुष्ट है, खुश है, क्या उसको आपके बिजनेस की जरूरत है? नहीं है। क्या करेगा वो? क्यों करेगा? जिसको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, वो आपके बिजनेस को क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जिनको आप समझाने जाएंगे। और ये कौन सी कैटेगरी होती है? ये कैटेगरी होती है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। और हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी से, या तो मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आज मार्केट में जितने भी काम करते हैं, यही लोग आज बड़ा काम कर पाए। आज इंजीनियर है तो इसी कैटेगरी से, डॉक्टर है तो इसी कैटेगरी से है, टीचर है तो इसी कैटेगरी से है। आज जितने भी उद्योगपति हैं, उनको बनाने वाले लोग इसी कैटेगरी के। आज अंबानी है, टाटा है, बिरला है, तोदी है, मोदी है, ये जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, क्या वो खुद काम करते हैं या ये वाली कैटेगरी उनके पास में काम करती है? ये कैटेगरी ऊपर वाली कैटेगरी तो नहीं करती होगी उनके लिए काम, लेकिन नीचे वाली कैटेगरी कर रही होगी। और कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में हम हैं। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर अच्छा टैलेंट है, ये किसी और को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन खुद बड़ा बनने की बात आती है तो ये संतुष्ट हो जाते हैं। भाई अपना दाल रोटी चल रही है, अपना जुगाड़ फिट है, अपने को ज्यादा लोभ नहीं है, ज्यादा लालच नहीं करना, जीता ऊपर वाले ने दिया उतना बहुत है। ये बोलते कि नहीं बोलते? अब जो संतुष्ट है उस व्यक्ति को, चाहे आप 18 लेवल दिखा दो, चाहे 20 लेवल दिखा दो, वो व्यक्ति आपसे मोटिवेट होने वाला नहीं है। अगर ज्वाइन हो भी गया तो वो आपकी ना तो ट्रेनिंग में आएगा, ना आपके मीटिंग में आएगा, ना इस बिजनेस को सीखने के लिए काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो संतुष्ट है। आपके कहने से उसने ज्वाइन कर लिया, जबकि वो व्यक्ति काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा?
काम वो व्यक्ति करेगा जिसको 20,000 मिल रहे हैं लेकिन 20,000 में वो खुश नहीं है, उसको और चाहिए, वो व्यक्ति काम करेगा। काम कौन करेगा? जो 50,000 रुपए मिल रहे हैं लेकिन 50,000 में उसके पास में अच्छी गाड़ी नहीं आ सकती, 50,000 में उसके पास में अच्छा घर नहीं बन सकता, 50,000 में उसके बच्चों के सपने पूरे नहीं हो सकते, 50,000 में उसकी देश विदेश की यात्राओं के सपने नहीं हो सकते, और वो कुछ बड़ा करना चाहता है, उसकी जरूरत है, वो व्यक्ति आपके साथ में काम करेगा। और शायद हम यहाँ पर जो बैठे हैं वो वही लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको अभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। सही बात है। इसके अलावा इस कैटेगरी की मेहनत कितनी होती है? इस कैटेगरी की पहले सोच की बात करते हैं। इस कैटेगरी की सोच ज्यादा से ज्यादा होती है, वो 1 महीने की सोच होती है या फिर 1 साल की सोच होती है। जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। जिनकी नॉर्मल एजुकेशन है, 30, 40, 50, 60 हजार रुपए कमाते हैं, उनकी सोच सिर्फ ये होती है कि 1 महीने की सैलरी हमारे को मिल जाए, 1 महीने काम करेंगे फिर सैलरी मिल जाएगी, 1 महीने का जुगाड़ हो जाएगा। तो उसी सोच के साथ में काम करते हैं। आप और हम अगर कहीं जॉब के लिए जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारी सोच 1 महीने की है, यही है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो आप 1 महीने की सैलरी बताते हैं, बताते कि नहीं बताते। लेकिन इसी कैटेगरी के अंदर अगर थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है, जिसके पास में अच्छी एजुकेशन है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा वकील है, कोई अच्छा डॉक्टर है, वो व्यक्ति अगर मार्केट में अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है या उस इंसान से कोई पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है, तो शायद वो 1 महीने की सैलरी नहीं बताता होगा, वो 1 साल का पैकेज बताता है। यानी कि ये जो लोग हैं ना, ये वाले लोगों की सोच कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से थोड़ी सी ऊपर होती है, क्योंकि उनके पास में एजुकेशन अच्छी है। आज तक आप किसी भी बढ़िया इंजीनियर से पूछिए कि सैलरी कितनी है, वो आपको पूरी साल का पैकेज बताएगा। बताता कि नहीं बताता? yes, sir. कि 20 लाख का पैकेज है, वो आपको महीने की सैलरी नहीं बताएगा। उनकी सोच है वो 1 महीने की सैलरी की नहीं है, उनकी सोच है 1 साल की। वो किसी भी कंपनी के अंदर अगर जॉब करते हैं तो उनके साथ में एग्रीमेंट होता है कि आप कम से कम हमारे साथ में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 साल का हम ये पैकेज आपको देंगे। वो 1 महीने की सैलरी की बात नहीं होती, समझ रहे? तो ये इस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, इनकी सोच ये होती है कि अगर मैं रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो 1 साल का मेरा एग्रीमेंट हो गया, 1 साल तो मेरे को करना ही करना है। और हमारे जैसे अगर मिडिल क्लास कोई 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, आज अगर बॉस ने बोल दिया कि लेट कैसे आए, तो बोला ये पकड़ तेरी नौकरी, कल से और ढूंढ लेना। तो 20,000 दे रहे ना, 20,000 में कहीं और भी कमा सकता हूं, समझ रहे? ऐसी सोच कहीं ना कहीं हमारी होती है। तो कहीं ना कहीं एक इंसान जितना कमाता है ना, उसकी सोच की बदौलत। इनकी वर्किंग आप देखिए, जो 30 दिन के अंदर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाते हैं, जिनकी सोच 1 महीने की होती है, उनकी वर्किंग आवर्स देखिए कितने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे नौकरी करते होंगे, ऐसा ही है। अगर प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे तो ज्यादा 10 घंटे होंगे, फिक्स है ना। लेकिन जिनकी सोच थोड़ी सी अप है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनके वर्किंग हाउस देखिए आप, इनके कहीं ना कहीं 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे वर्किंग हाउस होंगे। पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन एक कैटेगरी यहां पर और है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल विजनरी पर्सन। ये कौन होते हैं? इमोशनल विजनरी पर्सन वो व्यक्ति होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं, जो अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। खुद मेहनत करते हैं अपने परिवार को सपनों को पूरा करने के लिए, खुद मेहनत करते हैं रात दिन अपना नाम और पहचान बनाने के लिए, खुद मेहनत करते हैं रात दिन
अपने समाज का नाम बनाने के लिए और खुद मेहनत करते हैं रात दिन अपने लोगों के, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। इन लोगों को पता है अगर मेरे अकेले की मेहनत करने से अगर मेरे परिवार के सपने पूरे होते हैं तो मुझे अकेले मेहनत कर लेनी चाहिए। मेरे अकेले की मेहनत करने से अगर मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है तो मुझे रात दिन मेहनत करनी चाहिए। मेरे अकेले के काम करने से और मेरे अकेले के घर से बाहर रहने से अगर मेरे बच्चों की जिंदगी अगर बन सकती है, मेरे परिवार में खुशियां मिल सकती हैं, जहां एसी की जगह एसी मिल सकता है, जहां गाड़ी की जगह गाड़ी मिल सकती है, जहां देश विदेश की यात्राओं की जगह उनको यात्रा मिल सकती है, उनको एक अच्छी पहचान मिल सकती है, सारी सुख सुविधा मिल सकती है, तो मुझे 30 में से 28 दिन घर से बाहर रहने के लिए तैयार हूं। ये वो लोग होते हैं इमोशनल विजनरी पर्सन। होते हैं कि नहीं होते? इनकी सोच कितनी होती है? इन लोगों की सोच कितनी होती है? ये किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ना तो 2 वक्त के खाने तक की सोचते हैं, ना 1 दिन के प्रॉफिट की सोचते हैं, ना 1 महीने के प्रॉफिट की सोचते हैं, और ना 1 साल के प्रॉफिट की सोचते हैं। इनका पेशेंस ये होता है, ये किसी भी काम की स्टार्टिंग करते हैं तो कम से कम 5 से 10 साल की सोच के साथ में ये काम करते हैं। आज अगर ये सक्सेसफुल लोग अगर कोई भी अपना काम, कोई भी नया बिजनेस शुरुआत करते हैं तो इनकी सोच ये होती है कि इस काम को मैं शुरुआत कर रहा हूं, 5 से 10 साल इस बिजनेस के अंदर मैं टाइम दूंगा, 5 से 10 साल में इसको डेवलप करूंगा, 5 से 10 साल में रात दिन मेहनत करूंगा और इस पे पूरा फोकस करूंगा, और 5 से 10 साल के अंदर जब ये डेवलप हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन इसी काम से बैठ के खाएंगी। करते ही नहीं करते? जितने भी सक्सेसफुल लोग, आप ये देखिए इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल लोगों का कुछ उदाहरण मैंने यहां पर दिए हैं, लेकिन यहां पर आप जितने भी एक्टर हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, इनको भी देख सकते हैं। ये भी सफल है कि नहीं है? सक्सेस है कि नहीं है? जितने भी उद्योगपति हैं सफल और सक्सेस है कि नहीं है? लेकिन ये अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अपना